नमस्कार प्रिय निवेशकों। आज 13 तारीख को मैं बात करने आया हूँ, 13 जनवरी 2022 को, कि एडवाइज़र की क्या क्या भूमिका होती है निवेश में। एडवाइज़र को क्या क्या कार्य करने चाहिए। एडवाइज़र को पहला कार्य जो करना चाहिए म्यूचुअल फंड सेगमेंट से संबंधित जो है कि टैक्सेशन की प्रॉपर जानकारी आपको देना। आपने अगर उस किसी फाइनेंशियल ईयर में कुछ टैक्स बुक किया है, कैपिटल गेन हुआ है या डिविडेंड आया है, तो उसके स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करना। इसमें हमारे क्लाइंट को हमसे एक बार स्टेटमेंट की जानकारी हमसे कलेक्ट करना चाहिए जब वो आईटीआर रिटर्न को फाइल करते। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट, एडिशनल परचेस को कस्टमर की हॉबी में डालना। एडिशनल परचेस मीन्स जब भी बाजार कभी 5 से 7% नीचे आ जाता है तो क्लाइंट को बताकर और क्लाइंट से कुछ कुछ अमाउंट लेना। इसमें एडवाइज़र का भी महत्वपूर्ण रोल है कि वो बताए क्लाइंट को कि सर आपका डेट फंड इतना हो गया है, आपका इक्विटी फंड ये हो गया है, मार्केट में अभी वैल्यूएशन चेंज हुए हैं, आपके पास अगर कुछ पैसा है तो आप एडिशनल परचेज कर सकते हैं, और उसको गोल के साथ मैच कराते कराते चलना। दूसरा कार्य हो गया। अब तीसरा कार्य जो है, एक अच्छे एडवाइज़र का जो है फंड्स की चर्निंग करवाते रहना। अगर कोई फंड उसका परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उस फंड के बारे में क्लाइंट से डिस्कस करके उसके लिए दूसरे फंड का सुझाव देना, या फिर उसमें से एवरेज करवाना। अगर उसमें कोई प्रॉस्पेक्ट बन रहा है तो उसमें एसआईपी लगा के उसको और एवरेज कराना, उसमें एसडब्ल्यूपी लगा के उसको फिनिश कर देना। उसके लिए कुछ आइडियाज़ जनरेट करना अगर कोई नॉन परफॉर्मिंग हमारे पास म्यूचुअल फंड है उसके बारे में। इसके बाद मैं अगली बात करने वाला हूँ, जो मेरा अगला पॉइंट है एडवाइज़र के महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित है, जो वो होता है कि गोल्स को फॉलो करना। कस्टमर के गोल्स क्या हैं उससे हर 14 महीने 16 महीने में गोल्स पर बातें करते रहना। कि अगर कोई गोल्स आ रहा है तो उसके पहले 6 महीने पहले, 12 महीने पहले, 18 महीने पहले पैसे को इक्विटी से बाहर निकालने का तरीका खोजना। बाजार अगर नीचे है, बाजार अगर ऊपर है, तो उसके क्या सिद्धांत होंगे, क्या उसके रूल्स बनाएंगे कि हम कैसे पैसे को बाहर निकालेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, आपके एडवाइज़र का महत्वपूर्ण पॉइंट आता है जो होता है कि हर सेगमेंट को कवर करवाना। मान लीजिए मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है, फोकस है, टेक्नोलॉजी संबंधित कोई फंड है, तो उसकी विधिवत जानकारी देते रहना। नॉर्मली डाइवर्सिफिकेशन वाले फंड से हम लोगों द्वारा बताए जाते हैं, पर कई सारे एडवाइज़र बोलते हैं कि सर अगर आप रिस्क हाई लेना चाहते हैं तो आप थीमेटिक मतलब आप किसी सेक्टर संबंधित फंड में भी थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हैं, जिसके बारे में हमें बताना ज़रूरी होता है। और इसके बाद और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जब भी आप लोग निवेश करें इन सभी पॉइंटों को याद रखें। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, देन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, उसके बाद एसआईपी, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, एनपीएस, 24B में होम लोन कितना रखना है, होम लोन में कितना हमारा टैक्स बचता है, ये सब की जानकारी भी एडवाइज़र द्वारा प्रॉपरली दी जानी चाहिए। क्योंकि होम लोन एक बेसिक नीड होता है, इसमें ब्याज दर हमें कम लगती है, और फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है हमारी किसी भी सिटी में, तो उसमें हम लोग 24B में एजम्पशन ले सकते हैं। 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट रेट बचता है प्रॉपर्टी में, तो 2 लाख में अगर आप 30% में हैं तो आप 60,000 रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। एनपीएस अकाउंट के बारे में भी जानकारी देना। और हमारे जो डिपेंडेंट हैं उनके नाम पर हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, हमारे फादर मदर, उसमें भी टैक्स एडवांटेज में हमें हेल्प होती है। हमारे परिवार में कभी कोई एडमिट हुआ हो तो उसकी जो भी हमारे पास डिस्चार्ज रिपोर्ट है या फिर कुछ है तो उसको भी टैक्सेशन में यूज किया जा सकता है। उसके लिए आपको अपने वित्तीय सलाहकार या फिर आपको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर आपकी जो अकाउंटेंट हैं आपको उनसे बातचीत करना चाहिए। धन्यवाद। आपका अभिषेक असाटी, जबलपुर से। नमस्ते। 9752038852 मेरा मोबाइल नंबर है।